सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना 10th और 12th का आने वाले एग्जाम में, उनके लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही आ गया है कि अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो मानो और उसके बारे में कोई जाने ही ना, तो थोड़ा तो देखो बुरा लगता है, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलती है जब आपके जो काम किया है, जो अच्छा काम किया है, जो आपने मेहनत आपकी शो हो रही है, उस चीज को जब कोई बात करे, उस बारे में कोई देखे, तो कहीं ना कहीं ये जो सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट निकालना बंद कर दिया है, परसेंटेज कैलकुलेट करना बंद कर दिया है, इस चीज कि जो बच्चा मेहनत कर रहे हैं प्रॉब्लम है, इस चीज को देखते हैं कि डेट शीट अभी तक क्यों नहीं आई। तो अभी देखो सीबीएसई जो है ना, वो एक समझ लो कि अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट करके या फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पूछ भी रहे थे कि सर बिहार बोर्ड की डेट शीट आ गई लेकिन हमारी नहीं आई, तो जब स्टेट की आ गई तो क्यों नहीं हमारी है। बेटा देखो, सीबीएसई जो है और आईसीएसई, ये दोनों ही पैरेलल बोर्ड है और इंटरनेशनल बोर्ड है, मतलब हर जगह इंडिया के बाहर भी ये बोर्ड चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीबीएसई बोर्ड है, इतने बड़े लेवल पे जब इनको काम करना है ना, तो थोड़ा तो टाइम लगता है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो मैनेजमेंट भी ज्यादा चाहिए होता है। और हम चलो बाहर की बात छोड़ देते हैं, ऑल ओवर इंडिया की ही अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में भी इसका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पूरा मैनेज करना, इसमें टाइम लग जाता है। तो आप लोग प्लीज इसको स्टेट बोर्ड से तो कंपेयर मत ही करो, क्योंकि स्टेट बोर्ड में एक लिमिटेशन होती है, इतने ही स्टूडेंट्स हैं। खैर अभी हम देखें, अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड का डेट शीट ऑलरेडी आ चुका है और इसमें 1 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और 12 फरवरी को एग्जाम खत्म भी हो चुके हैं। वही अगर हम बात करें तो 10th वालों के 15 फरवरी से स्टार्ट होकर 23 फरवरी तक खत्म है। क्यों ऐसा इतना जल्दी क्यों खत्म हो रहा है? इसका रीजन इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल है, क्योंकि वहां पर 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो और सेंटर्स कम है, इस वजह से उनको डबल शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ता है। इस वजह से एग्जाम्स काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो खैर ये सारी चीजें अलग हैं, लेकिन अगर आप इस पे मतलब कि स्टेट बोर्ड के बिहाफ पर अगर आप सेंट्रल बोर्ड को देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। और अभी 1 वीक, मतलब मान के चलो कि 1 वीक अभी और हो सकता है आज भी आ जाए, हो सकता है कल भी आ जाए, लेकिन इस चीज को लेकर अपने दिमाग में सेट रहो कि कभी भी डेट शीट आए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस से मुझे याद आया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये देखो, एक बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके पास 2 चीज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी और उस रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर को सॉल्व करना। और इस समय मार्केट में इतने ज्यादा सैंपल पेपर है ना कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा सैंपल पेपर लिया जाए। तो क्यों ना इस साल एक नया सैंपल पेपर, जो कि ऑब्वियसली मैं इसकी पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, देख चुका हूं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। इस बुक की सबसे खास बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो ये बुक आती है इडुका जोन की तरफ से, जो सीबीएसई के 10 सैंपल पेपर को रिलीज करती है, और ये स्पेशली डिजाइन है फॉर 2024 के एग्जाम के लिए। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। यस, टोटल 10 सैंपल पेपर, मतलब 10 के 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। मतलब 10 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो मतलब मजे ही आ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा 2023 यानी लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी गिवन है, मतलब वो सॉल्व करके दिया गया है आपको, ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छी समझ पाओ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024 का यानी इस साल का सीबीएसई ने रिलीज किया है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको मार्किंग स्कीम वगैरह इस साल के अकॉर्डिंग सारी चीजें पता चल जाए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो इनका की टर्म है, की कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म मैप। यस, आपने माइंड मैप सुना होगा, फ्लो चार्ट सुना होगा। ब्रेनस्टॉर्म मैप इनका एक यूएसपी है जो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है? इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कोई भी चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। यस, बहुत इजी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। प्लस उस चैप्टर को अगर आपको लर्न भी करना है ना, तो उसके की कॉन्सेप्ट, उसका मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट का अपग्रेड वर्जन आप समझ सकते हो, या माइंड मैप का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। आप इससे ब्रेनस्टॉर्म मैप से इजीली पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, या आप कह सकते हो कि क्विक रिवीजन बहुत इजी हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है, उसमें इन्होंने की नोट्स अलग से भी दी है, की नोट्स अलग से भी है। और प्लस ये पूरी की पूरी बुक जो है, ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है, जो हमारा अभी 6 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब जो रिलीज हुआ था अभी लेटेस्ट सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक दी है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं इस बुक में डिफरेंशिएट देखी मैंने,
एक्यूरेसी आंसर्स की बहुत अच्छी है। मतलब अभी मैंने और भी सारी बुक्स देखी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ बुक्स तो मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ एक क्लॉक बना के छोड़ देते हैं, वो आप सॉल्यूशन करो। भाई हम बुक खरीद रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमें चाहिए होता है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, और प्लस उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। और इससे अगर आप बाय भी करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली बाय कर पाओगे। तो आई होप अभी आप लोगों को पता चल गया है कि प्रैक्टिस करनी कैसे है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बहुत अच्छा कर पाएगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से सीबीएसई की लेटेस्ट एंड रनिंग अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप एक चीज समझ लो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सीबीएसई से रिलेटेड, आईसीएसई से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर फॉलो करना और डीएम तो जरूर कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स परेशान है डेटशीट कब आएगी। तो डेटशीट को परेशानी को छोड़कर अपनी स्टडीज के लिए परेशान होना शुरू करो, वहां पर ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा। गुड लक स्टूडेंट्स।